14 दिसंबर को सर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में रैली कर रही है। आपने कल संसद में भी देखा सर, वोट चोरी के मामले में जो वो आरोप प्रत्यारोप जो सदन में दिखे, और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सर कांग्रेस रामलीला मैदान दिल्ली में रैली करके ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि हम पूरे देश को जागरूक करेंगे इस मुद्दे पर। आप कैसे देखते हैं सर कांग्रेस पार्टी की इस 14 तारीख की रैली को सर? अच्छा है, देखिए कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास झूठ के काफ़ी मुद्दे हैं। झूठ लेकर के लोगों को गुमराह, देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास 4 पीढ़ियों का उनके पास समय था जो देश के अंदर उन्होंने काम किया है। 4 पीढ़ियों की उपलब्धियां बताने की बजाय वो इस प्रकार का दुष्प्रचार, इस प्रकार का भ्रम, देश को गुमराह करने वाली बातें और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली बातें राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता है वो करते हैं। मुझे नहीं लगता वो जिस प्रकार की मुद्दे लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले 20-30 साल 50 साल में उनका कोई दीपक जगता हुआ दिखाई दे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जिस प्रकार के मुद्दे ले रहे हैं, देश के लोग भी उस बात को समझ रहे हैं कि वोट चोरी का मामला वो जो कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, और उसको लेकर के रैली निकालने की उन्होंने जो बात कही है, ये सारा भ्रामक है। भाई काम की बात करिए। मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दिया, 5 लाख रुपए का उसको अधिकार दिया कि तू अपना इलाज करा सकता है, गरीब व्यक्ति को। भाई कांग्रेस को तो ये चाहिए, राहुल गांधी को, कि अगर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज नहीं मिल रहा तो उसकी आवाज उठाए। ये काम है, ये काम थोड़ी है कि वोट चोरी हो गया। गृह मंत्री अमित शाह को भी चैलेंज कर रहे हैं कि डिबेट कर ले वो इस मुद्दे पर। बात जाके होता फिर वो और तो लोकसभा छोड़कर भाग गया। डिबेट करने के लिए तो अमित शाह जी ने बात रखी वहां पर, सुनने का मादा नहीं है। झूठ तो फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं, परंतु सुनना चाहिए। फिर जब कोई बात कोई कर रहा है, जिसने कोई विषय उठाया है, उस विषय को सुनना भी चाहिए, वो मादा होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। कांग्रेस आरोप लगाती है, भाग जाती है, सुनने का मादा नहीं है। विधानसभा में भी यही है। 18 तारीख को सेशन शुरू हो रहा है सर, हरियाणा कांग्रेस से क्या उम्मीद है सर? हुड्डा साहब कह रहे हैं, हुड्डा साहब स्पेशल सेशन मांग रहे थे इसी मामले पर। शीतकालीन सत्र आ गया है, अभी तो 70 आ गया, कहते हैं इसमें कर लिए। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश में कई लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं कि हमें टारगेट करके सरकार कर रही है, और जुलाना रैली से डीजीपी को भी निशाने पर लिया सर उन्होंने। जुलाना में जो रैली है उससे घबरा गई बीजेपी। भाई देख, मेरे को तो इसके बारे में मालूम नहीं है कि जो वो सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि हमने पुलिस को इस बात के लिए हिदायत दी हुई है कि हर व्यक्ति की रक्षा सुरक्षा करना ये हमारी पुलिस का काम है, और मजबूती से कर रही है। ऐसा नहीं है, हमारी पुलिस मजबूती से कर रही है। चाहे कोई भी कठिन परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी पुलिस की है, और वो कर रही है। परंतु मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इतनी किसको सिक्योरिटी की आवश्यकता है। वो क्योंकि देखना पुलिस का काम है, भी क्या है, इसको जरूरत है भी है नहीं भी है, ये पुलिस का काम है। देखिए, परंतु हमारे पुलिस के अधिकारी हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से पुलिस में चेंजेस भी कर रहे हैं सर, कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं, कुछ उम्मीद कर रहे हैं लोग पुलिस के अंदर कोई बड़े स्तर पर चेंजेस होने हैं, तबादले को लेकर वो बता देंगे ना। एक सर, आयुष्मान का आपने जिक्र किया। हाँ। कल डॉक्टर्स की हड़ताल आपने खत्म कराई है, आयुष्मान इंसेंटिव का एक फॉर्मूला लेकर, क्या वो फॉर्मूला है डॉक्टर्स को जो दिया गया है, उन्होंने हड़ताल अपनी खत्म कर? नहीं, देखिए, इसको लेकर के हम पहले से ही विचार मंथन कर रहे थे, और धन्यवाद करूंगा मैं डॉक्टर्स का, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि ये आम पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ विषय है। हम एक समय की खाना तो छोड़ सकते हैं, परंतु किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो, उसके इलाज के लिए पीछे नहीं हट सकते। मामला
ये हार्ट को टच करने वाला विषय है। हमने डॉक्टरों को कहा है, हम ऐसा नहीं है डॉक्टरों को अलग से इंसेंटिव भी दे रहे हैं, ये तो हमारे, क्योंकि वो मेहनत करता है डॉक्टर, और डॉक्टर के ऊपर बड़ा विश्वास करते हैं। अगर उनकी कोई बात होती है हम सुनते हैं।